नमस्कार, আমি সুরঞ্জন। আপনারা দেখছেন मैक्स टीवी। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी एंड मैक्स टेलीविजन 2। मैंने कहा था कि दो कप्तान के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा, और कप्तान और परफॉर्मेंस कैसे होता है और कैसे एग्जाम्पल है, और इतना चर्चा जो रोहित शर्मा को लेकर के, उसका फॉर्म को लेकर के हुआ, और दूसरा जो कप्तान है जिसका बारे में मैं बताऊंगा, उसका कप्तानी का दौर में उसका परफॉर्मेंस कैसा था और क्यों उसको टीम में रखा जाता था, उसका एवरेज क्या है, और रोहित शर्मा का हाईएस्ट एवरेज क्या है, लोएस्ट एवरेज क्या है, उसका इंटरनेशनल करियर में हाईएस्ट एवरेज क्या है, लोएस्ट एवरेज क्या है, ये पता चलेगा जब ये स्टोरी जो है आप लोगों का पास में आएगा। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, तब पता चलेगा। ये जो परफॉर्मेंस वाला बात होता है, ये जो कप्तानी का जो एक जिम्मेदारी होता है, और कप्तान अगर एक्सेप्शनल हो तो उस मैनेजमेंट किस तरीके से उसको दिखता है और उसका रिजल्ट क्या आता है, बावजूद उस कप्तान का जो परफॉर्मेंस है, जिसका बारे में मैं बात करने वाला हूँ, दोनों का बारे में। एक को तो आप समझ गए, हिटमैन रोहित शर्मा है। दूसरा जो है वो लाजवाब कप्तान थे, लेकिन उसका परफॉर्मेंस जो था, और परफॉर्मेंस आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई भी बोल सकता है, कोई भी मैनेजमेंट उसका एक कप्तान का जो एवरेज होता है, कप्तान का जो करियर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उस लिहाज से उसको आज के टीम में जगह नहीं मिलती। लेकिन छोटा सा करियर 5 साल का उस इंसान का था, कप्तान, और 5 साल का छोटा सा करियर में वो कैसे रिजल्ट दिए अपने मुल्क के लिए और कैसे कप्तानी की, उसका रिजल्ट जब सामने आएगा तब पता चलेगा जो कप्तान का अहमियत, कप्तान का जिम्मेदारी, कप्तानी कोई आसानी चीज़ नहीं है। और कभी कभी बल्लेबाजी का जो वो आंकड़ा है, बल्लेबाजी का जो आंकड़ा है, ये बंगाली चैनल है, मेरा हिंदी टूटा फूटा है, भूल गलती, बहुत सारा गलती होगी, लेकिन काफ़ी दर्शकों के लिए, सारे दर्शकों के लिए ये मेरा है, तो बंगाली में भी बोलूँगा। অধিনায়কত্ব এমন একটা জিনিস যে অধিনায়কের মাপদণ্ড কিন্তু শুধু ব্যাটিং পারফরমেন্সের ওপর যে হয় না, রোহিত হিটম্যান শর্মার সঙ্গে যা তুলনা আমি দেব সেটা দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে তার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে তার অ্যাভারেজ কী ছিল, ওয়ানডে ক্রিকেটে তার অ্যাভারেজ কী ছিল, ফার্স্ট ক্লাস কেরিয়ারে তার অ্যাভারেজ কী ছিল। কিন্তু তার ক্যাপ্টেন্সি, তার অধিনায়কত্ব এমন দক্ষতার জায়গায় ছিল যে তাকে শুধু ওই ক্যাপ্টেন্সি করার জন্যই টিমে রাখা হতো। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে টিম ম্যানেজমেন্ট তাকে টিমে রাখতো। সুতরাং এই যে রোহিত শর্মা স্ট্রাইক রেট, অমুক তমুক, পারফরমেন্স নেই, হ্যান নেই, ত্যান নেই, এইসব নিয়ে যে এত কথা, এই গল্পটা, এই যে সত্যি ঘটনাটা দেখার পর, সত্যি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখার পরে আপনাদের মাথাতেও আসবে যে ক্যাপ্টেন্সি যদি ভালো হয় আর টিম ম্যানেজমেন্টের যদি সেই দূরদৃষ্টি থাকে যে ক্যাপ্টেন্সির জন্যই টিমে রাখা হবে, এ যেটা দেবে সেটা হচ্ছে প্লাস। তো फिटनेस लेवल तो रोहित शर्मा विराट कोहली मतो नয়, এর আগের वीडियोগুলো तो আমি বলেছি। तो इसलिए कप्तानी ऐसा है कि उसका बैटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल से पता चल जाए। आप एग्जाम्पल कौन सा है? एक कप्तान का नाम था इंग्लिश क्रिकेटर जॉन माइक ब्रेडली। उसको कहा जाता था उस समय ही वॉज अ ब्रिलियंट कैप्टन। अब ब्रिलियंट कैप्टन तो है, ब्रिलियंट कैप्टन तो था, कप्तानी तो बहुत अच्छा, माने बेहतर, माने बेहतरीन कप्तान थे। लेकिन उसका टेस्ट करियर का 5 साल का टेस्ट करियर में उसका बैटिंग एवरेज क्या था?
और किस जगह पे बैठ बल्लेबाजी करते थे, और ओडीआई करियर में भी उसका बल्लेबाजी, उसका स्ट्राइक रेट क्या था, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसका स्ट्राइक रेट, उसका बल्लेबाजी का हिसाब जो है वो क्या था। लेकिन बतौर कप्तान वो 100% सक्सेसफुल कप्तान थे। और माइक ब्रेयरली उस इंसान का नाम है, कप्तान का नाम है माइक ब्रेयरली। अब माइक ब्रेयरली का लेखा जोखा मैं आपको बता देता हूं। माइक ब्रेयरली का है 39 टेस्ट मैचेस में वो कप्तानी किए, उसमें 18 टेस्ट मैच वो जीते, उसमें सीरीज भी है बहुत सारा, 18 टेस्ट मैच जीते। और एक तो सीधा सीधा मुझे याद है इयान बोथम को कप्तान बनाया गया था बहुत यंग एज में। उसके बाद में वेस्ट इंडीज की उस टीम से इंग्लैंड 2-0 से पीछे हुआ था। उसके बाद में माइक ब्रेयरली को बतौर कप्तान फिर बुलाया गया, उसकी जिम्मेदारी दी गई, और 2-0 जो सीरीज इंग्लैंड हार रही थी वेस्ट इंडीज की उस टीम से, उस टीम को इंग्लैंड की वही टीम 3-2 से वो सीरीज जीता था। ये थे माइक ब्रेयरली। तो 39 टेस्ट में वो कप्तानी किया। 39 टेस्ट में कप्तानी करने के बाद उसका हिसाब क्या है, 18 टेस्ट तो जीता है, 4 हारे हैं, बाकी सारे ड्रॉ हुए। उस समय में काफ़ी ड्रॉन मैचेस होते थे, क्रिकेट अलग था, तरीका अलग था, सब कुछ अलग था। टेस्ट करियर में उसका हाईएस्ट स्कोर है 91। कितना? 91। कितना रन बनाए वो? 1442 एज ए बैट्समैन। और एवरेज क्या था? 22.72, 23 के लगभग। ओडीआई क्रिकेट में एवरेज क्या था? 25। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसका जो स्कोर था 25,000 के से भी ज़्यादा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एवरेज उसका था, उसका क्रिकेटिंग करियर में वो था 37 के आसपास। लेकिन कप्तान की ऐसी कला है कप्तानी, तो माइक ब्रेयरली के पास में जो दिमाग था, जो सोच थे, जो मोटिवेशन थे, वो जो मोटिवेट करते थे प्लेयर को, दूसरे कप्तान अभी तक माइक ब्रेयरली जैसा नहीं बने। और एक कप्तान का बारे में बाद में मैं बात करूंगा। आज ये 2 कप्तान का बोल रहा हूं, क्योंकि रोहित शर्मा का फॉर्म को लेकर के, ये सारा चीज़ लेकर के अब रोहित शर्मा में आते। रोहित शर्मा कप्तान कब बने? पार्ट टाइम कप्तान काफ़ी कुछ समय में वो किया है। कप्तान फुल कब बने? लास्ट T20 वर्ल्ड कप में, बाद में जब विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप से अपने को हटा लिया कप्तानी से। उसके बाद में सिलेक्टर लोग तय किया कि रोहित शर्मा को कप्तान बनाना है, पहले T20 का, बाद में दिखा गया कि विराट कोहली को अचानक से टेस्ट क्रिकेट में से भी हटा दिया गया एज ए कप्तान, और वनडे क्रिकेट में से भी, व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा कप्तान बने, फुल टाइम कप्तान। आप रिकॉर्ड क्या है रोहित शर्मा का? T20 में सबसे ज़्यादा सीरीज जीतने वाला कप्तान वही है, सबसे ज़्यादा छक्का मारने वाला बंदा वर्ल्ड में वही है, सबसे ज़्यादा जो सेंचुरी है उसी के नाम पे है, 4 थे 5 हो गए। और एवरेज क्या है? रोहित शर्मा ने कुल 54 टेस्ट खेले, 92 इनिंग्स खेले, 3,738 रन बनाए, एवरेज है क्या? 45। T20 में एवरेज क्या है? 31.29। वनडे में एवरेज क्या है? 49.12। और आईपीएल में सबसे कम एवरेज है उसका 29.58, 29.58, 29.58। यह है लेखा जोखा।
तो आप दोनों कप्तान से अगर कंपैरिजन करेंगे तो किसका बेहतर एवरेज है इंटरनेशनल क्रिकेट में? नहीं, फर्स्ट क्लास करियर में रोहित शर्मा का। कप्तान के बदौलत वो फुल टाइम कप्तान कब से बने? जब से विराट कोहली को हटा दिया गया। विराट कोहली खुद छोड़ के गए T20 कप्तानी, बाकी 2 फॉर्मेटों से विराट कोहली को हटा दिया गया। उसके बाद में रोहित शर्मा फुल टाइम कप्तान बने हैं। साउथ अफ्रीका में सीरीज खेलने गए, 1-1 रहा। वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज वो जीत के आए और बतौर कप्तान इंडिया वर्ल्ड कप खेला 23 में। एशिया कप जो पिछले 12 साल से हम लोग नहीं जीत रहे थे, वो भी रोहित शर्मा का अंडर में जीते। आईपीएल में बतौर कप्तान वो 5 आईपीएल ट्रॉफी मुंबई इंडियंस को दे चुका है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये जो लॉजिक जो खड़ा करते हैं, तो माइक ब्रियल्डी का परफॉर्मेंस अगर देखिएगा तो कहीं पर भी किसी की ये जो सोच है, इस सोच के हिसाब से माइक ब्रियल्डी को इंग्लैंड का टीम में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं वनडे में होना चाहिए था, नहीं टेस्ट में होना चाहिए था। लेकिन एज ए स्कीपर, एज ए मोटिवेटर, एज ए क्रिकेट ब्रेन, ही हैज गॉट समथिंग एल्स, ही हैज गॉट गिफ्टेड। अभी 81 साल उसका उम्र है, अभी वो मोटिवेशनल ट्रेनिंग ही देते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर ही देते हैं। उस समय में मेरा बगल में एक चाचा हुआ रहते थे, जब वेस्ट इंडीज से 2-0 से वेस्ट इंडीज लीड कर रहा था इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज को, जब माइक ब्रियल्डी कप्तानी करने के लिए उसको बुलाया गया इयान बोथम की जगह, तब मैंने कहा था कि ये टेस्ट सीरीज इंग्लैंड जीतेगा। उन्होंने बोला था तुमको कोई क्रिकेट का समझ नहीं है। 3-2 में वेस्ट इंडीज का उस टीम को हारना पड़ा, डिफरेंस वही था माइक ब्रियल्डी। इसलिए ये सोचना, ये आप लोग सोचिए कि कप्तान आईपीएल में एवरेज क्या है? 29.58। कितना ट्रॉफी दिलाई मुंबई इंडियंस को? 5। टेस्ट में एवरेज क्या मैंने बताया? 46 के करीब। वनडे में क्या बताया? वो भी उसी तरीके से है। T20 में क्या बताया? 31.58। वो सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे हैं अभी। वो अगर थोड़ा ध्यान दे करके क्रिकेट खेलते तो ये एवरेज चल करके 37-38 तक चला जाता। लेकिन कप्तानी और परफॉर्मेंस 2 अलग चीज़ें हैं। कप्तान तो परफॉर्मेंस करना चाहिए। बतौर कप्तान अगर कप्तान परफॉर्मेंस करे, एज ए स्कीपर, एज ए लीडर, एज ए मोटिवेटर, और टीम को जीत दिलाए, वो बहुत ज़रूरत है। रादर देन ये परफॉर्मेंस कर रहा है, टीम हार रहा है। तो इस लॉजिक को अगर आप देखिएगा तो माइक ब्रियल्डी को टीम में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस रोहित शर्मा से काफ़ी नीचे है, काफ़ी नीचे है। तो इसलिए मैंने उस दिन बताया था कि 2 कप्तान के बारे में मैं बात करूंगा। आप लोगों को ये कहने के लिए, ये जो तर्क हम लोग देते हैं, ये कप्तान का परफॉर्मेंस, कप्तान अगर बेहतर कप्तान हो, उसका लीडरशिप क्वालिटी हो, उसके मोटिवेशन हो, वो अगर जीत दिला सके, उसका परफॉर्मेंस माइक ब्रियल्डी से खराब नहीं है। इसलिए जितना भी समालोचक है जो रोहित शर्मा को पीछे में पड़ गए, तो उनको सोचना चाहिए, हिस्ट्री को निकाल के देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।